वीर आला उदल की कहानी के एपिसोड 38 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, मेरा प्रसंग उसी स्थान से आरंभ हो रहा है जहां रंगा और बंगा ढेवा के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों रणभूमि में मारे जाते हैं और जैसे ही रंगा और बंगा की मृत्यु हुई, जो करिया के प्रधान सेनापति भी थे, दोनों मारे गए तो करिया की सेना में भगदड़ मच गई। सेना मानवगढ़ की तरफ भागने लगी। भगे सिपाही मानो वाले, जो मानो की फौज के सिपाही थे, वो भाग रहे हैं। और करिया ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध को छोड़ करके मानो की तरफ प्राण बचा करके भाग रहे हैं, तो करिया एकदम से खड़ा हो जाता है और उन सैनिकों से कहने लगा कि लानत छा गई रजपूती पे, पैदा है होने को धिक्कार, सन्मुख बैरी जो नहीं मारे रण में लागे प्राण प्यार। करिया अपने वीरों से कह रहा है कि ऐसी रजपूती को धिक्कार है, तुम रणभूमि छोड़ करके भाग रहे हो। जब तक एक क्षत्रिय को रणभूमि में वीर गति प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक रणभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए श्रोताओं, अब तो वीर सैनिक पुनः वापस लौटे और वापस लौट करके महोबा की सेना पर पुनः भीषण आक्रमण किया। बड़ा भयंकर आक्रमण था करिया का। करिया के आक्रमण की बाढ़ में महोबे की सेना के जवान बह गए। करिया का जो घोड़ा है, 4 टापों से 4 योद्धाओं को मार रहा है। 5वें को घोड़ा अपने मुख से चबा रहा है और 6वें पर करिया की तेग का वार हो रहा है। तो महोबे की सेना में भगदड़ मच जाती है। देखिए, जब करिया अपने प्राणों का मोह छोड़ करके वापस लौटा, तो करिया ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। और श्रोताओं, जब ये गति मलखान ने देखी कि करिया रुक नहीं रहा है, करिया ठहरने का नाम नहीं ले रहा है और महोबा की सेना को गाजर मूली की तरीके से काटता हुआ चला आ रहा है, तो नर मलखे ने अपना घोड़ा उड़ाया, घोड़े में टेढ़ लगाई और घोड़े की एक ही छलांग इस तरीके से लगी कि करिया के सामने जाकर के घोड़ा खड़ा हो जाता है। करिया के सामने एकदम से नर मलखान खड़ा है और दहाड़ लगाई कि कायर इन सैनिकों को मार रहा है, छोटे छोटे वीरों पर अपनी वीरता का परचम लहरा रहा है। मेरे सामने आ, अब की बार तू जीवित नहीं जाएगा। पहले मुझे भ्रम हो गया था कि तू मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए श्रोताओं, दोनों वीर योद्धा एक मोर्चा पर अड़ गए। सुन के बातें रजपूतन की, 2 लड़न लगे सरदार। मलखे करिया के मोर्चा पर 2 बिस्तर बड़े जुझार। दोनों बड़े वीर योद्धा, एक से एक बलवान, ऐसे 2 वीरन को कोई ना अब तक पावे पार। एक एक से बलशाली है, कोई न रण में माने हार। उनमें से एक भी ऐसा वीर नहीं है जो हार मान करके रणभूमि छोड़ दे। नर मलखान तो महायोद्धा थे, तलवारबाजी में तो उनका कोई मुकाबला था ही नहीं। कहते हैं आदि मर्दई नरमलखे में, सब दुनिया की जितनी भी मर्दमी थी वो नर मलखान में आदि थी। तो मलखान करिया से युद्ध कर रहा है, दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। अब देखिए श्रोताओं, कितना भयंकर युद्ध हुआ। करिया ठाकुर मानो वाला लंबी हांक दई ललकार। करिया ने मलखान को ललकारा और इतना कह के तब करिया ने अपनी खींच ली तलवार। करिया ने अपनी कठिन तेग खींची। करिया ने प्राणों का मोह छोड़ दिया। मन में विचार करने लगा कि यदि ये नर मलखान जीवित रहा तो ये ना जाने कितना भयंकर युद्ध करेगा। नर मलखान को मारने के प्रयास में करिया ने भयंकर तलवार का वार किया। खींच के मारा मलखाने को, मलखे लीन ढाल पर वार। करिया ने अपनी तेगा को उठाया और झुका दिया। झुकी सिरोही जब करिया की तलवार का प्रहार बहुत तेज था, बड़ा तीव्र था, शक्तिशाली था। और जैसे ही मलखान ने ढाल को अड़ाया तो ढाल के आर पार हो जाती है तलवार, ढाल कट जाती है मलखान की। जैसे ही मलखान की ढाल कट गई तो मलखान तो बड़ा वीर योद्धा था,
मलखान ने दूसरी तेग हाथ में ले ली, दोनों हाथों में तलवार ले ली। ढाल छूट गई नरमलखे की, दोनों हाथ गई तलवार। दोनों हाथों में तलवार ले ली और बड़ा विलक्षण युद्ध हो रहा है। दोनों हाथों से वीर मलखान तलवार चला रहे हैं और सामने करिया जो महाबलवान था। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरमा करिया के नाम के आगे डर जाते थे। करिया के सामने रणभूमि में तलवार छूट जाती थी। उस महावीर योद्धा के आगे नर मलखान लड़ रहा है, परंतु मलखान तो वीर योद्धा था। मलखान को उसकी चिंता नहीं है। मलखान ने अपनी तलवार का वार किया तो करिया का शरीर वज्र का था, कोई आंच नहीं आई। करिया टस से मस नहीं हुआ। मलखान हड़बड़ा जाता है। मलखान सोचने लगा कि मेरी तेग ने इसके शरीर पर प्रहार तो किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरा इतना भीषण वार था कि ये कट करके कई टुकड़ों में बदल जाता, परंतु ये क्या हुआ, इसके कवच को काटना होगा। श्रोताओं, उधर करिया मलखान पर प्रहार करता है, परंतु मलखान का शरीर भी वज्र का बताते हैं। मलखान के शरीर पर तलवार प्रहार नहीं करती थी, कोई इतना बड़ा असर नहीं होता था मलखान पर। मलखान को तेग और तलवार से भय नहीं था। देखिए श्रोताओं, बड़ा विलक्षण युद्ध दोनों वीरों में हो रहा है। अब मलखान विचार करने लगा कि यदि ये करिया युद्ध भूमि में नहीं मरा तो महोबे की सेना को बहुत क्षति होगी, क्योंकि करिया की जो वीर सैनिक थे, करिया की फौज के जवान थे, महोबे के वीरों का संहार कर रहे थे। करिया को मारने के उद्देश्य से नर मलखान ने पुनः अपनी तेग का प्रहार किया, परंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ। मलखान विचार करने लगा कि इस करिया को कैसे मारना चाहिए, इस करिया का अंत कैसे हो। देखिए श्रोताओं, जब उदल ने देखा कि मलखान जैसा वीर योद्धा और इसे तलवार के वार से घायल नहीं कर पा रहा है, तो आखिरकार इस योद्धा को कैसे मारा जाएगा। वहीं ढेबा, जो कि शकुन लेने में बड़ा माहिर था, उदल ने ढेबा से पूछा कि ढेबा, आप ये बताएं आखिरकार इस दुष्ट का अंत कैसे होगा। ढेबा बोला, वीर योद्धा, इसके शीश को उखाड़ लो, तलवार से तो इसे मारा नहीं जा सकता। देखिए श्रोताओं, ये बात सुनकर के ढेबा बोला कि हम पांचों वीर एक साथ इस पर आक्रमण करेंगे, चौतरफा से घेर लो, इसकी सेना को मौका मत लगने दो कि कोई इसकी सहायता के लिए पहुंचे। और वीर उदल, तुम बड़े बलवान हो, इसका सर तुम्हारे हाथ से उखाड़ करके दूर फेंक दो। देखिए श्रोताओं, ढेबा की बात सुनकर के वीर उदल आगे बढ़ता है अपने घोड़े को लेकर के। उधर से तलनसी राय आगे बढ़ा और ढेबा भी आगे बढ़ता है। पांचों वीरों ने चौतरफा से एक घेरा बना लिया और उस घेरा में करिया को चारों ओर से घेर लिया। करिया ने देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, ये पांच वीर योद्धा मुझ पर एक साथ आक्रमण कर रहे हैं, अब मेरे प्राणों का बचना ही संभव नहीं है। तो करिया भी एकदम से काल के समान हो जाता है और तीक्ष्ण प्रहार मलखान पर किया, परंतु मलखान तो पहले ही सतर्क था। मलखान की एक तेग टूट करके बहुत दूर गिरी, परंतु मलखान ने अपना तेगा पुनः खींच लिया और तेगा खींच करके उसी वेग से करिया को मारा, परंतु करिया के शरीर पर टांच नहीं आई। करिया का शरीर टस से मस नहीं हुआ और तब तक वीर उदल ने छलांग लगाई रसबेंदुल घोड़े से और करिया के घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। करिया को घोड़े से गिरा दिया और उदल ने करिया को मल्ल युद्ध में पीटना आरंभ कर दिया। करिया को उदल उठाता, आसमान में ले जाता और जमीन पर पटक देता। इस तरीके से करिया को उदल बार बार उठा करके जमीन पर डाल रहा है। उधर उदल तो करिया को उठा करके डाल रहा है और जो करिया की फौज थी वो करिया को बचाने के लिए जूझ रही है। श्रोताओं, उदल का मौका लगा और करिया के मस्तक को एक ही झटके से उखाड़ लिया और करिया का शीश उखाड़ा तो करिया की मृत्यु हो गई। करिया के मरते ही जो फौज थी
मानों की संपूर्ण फौज में भाग दौड़ मच जाती है। संपूर्ण फौज गढ़ मानव के लिए भाग जाती है। करिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया और करिया के उस शीश को लेकर के पांचों वीर योद्धा जश्न मनाते हुए चले आ रहे अपने तंबू की तरफ, जहां देवल दे रानी ऊदल की माता तंबू में ये इंतजार कर रही है कि उस दुष्ट करिया का शीश जिसने मेरे पति को मारा था कब मेरे पास आए। तो देखिए श्रोताओं, वो शुभ घड़ी आ चुकी थी और उस शीश को लेकर के वीर ऊदल पहुंच जाता है अपनी माता के पास और चरणों में रख दिया। जब माता देवलदे ने करिया के शीश को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे मां भवानी, जिसने मेरे पति के शीश को काटा था सोते हुए, उसको मेरे वीर पुत्र ने रणभूमि में सन्मुख लड़ाई लड़कर के पराजित किया है और उसका शीश मेरे चरणों में है। रूपन बारी को बुलाया, जो रुपना बारी था उसको बुलाया और रूपन से कहा, रूपन तुम ये शीश लेकर के महोबे को जाओ, ये शीश महारानी मल्हना को देना, महाराज परमाल को देना कि तुम्हारे वीर सेनापतियों ने, तुम्हारे वीर पुत्रों ने दुष्ट करेंगा का वध कर दिया है और यही करेंगा का शीश है। महाराज से कहना कि इस कायर का शीश महोबा के मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाए। देखिए श्रोताओं, इधर तो महोबे वाले प्रसन्नता और खुशी में झूम रहे हैं और रूपन बारी को करिया का शीश लेकर के, नौलखा हार लेकर के, जो महारानी दिवला का नौलखा हार था जिसको करिया छीन लाया था, वो नौलखा हार और शीश लेकर के भेज देते महोबा के लिए